हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में 6D को लेकर अपडेट्स और जानकारी की। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6D को लेकर पुराने ऑर्डर्स की, जिसमें कई संशय है या 6D को लेकर हमारे मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उसके जवाब मिलेंगे और अच्छी जानकारी मिलेगी 6D को लेकर। तो विभिन्न प्रकार के प्रश्न उत्तर, मन में उठ रहे संशय और उनसे रिलेटेड ही कोई पुराने ऑर्डर्स जो अभी भी प्रासंगिक है हमारे लिए 6D को लेकर। तो सबसे पहले आपको 6D को लेकर एक अपडेट्स और जानकारी देते हैं जो मेरे पास भी अब अवेलेबल है और आप सभी के लिए जानकारी साझा कर रहा हूँ, जिसमें 18/9/2018 का एक ऑर्डर है, जिसमें 6D में नियम विरुद्ध चयन को निरस्त करने बाबत शिक्षा विभाग बीकानेर का ऑर्डर है। इसमें एक प्रार्थी जो थी ऋतु स्वामी अध्यापिका, जिन्होंने राजकीय प्राथमिक विद्यालय देशनों ग्रामीण में कार्यरत है, उनका एक प्रार्थना पत्र का हवाला देते हुए शिक्षा विभाग ने ऑर्डर जारी किया था। इसको लेकर स्पष्टीकरण है। तो ये भी कमेंट में भी ऐसे प्रश्न आए थे, तो ऐसे में ये उनका उत्तर हो सकता है कि 6D में अगर ऐसी घटना हो तो क्या होता है। तो इसमें बताया गया है कि उपयुक्त विषय अंतर्गत और प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि प्रार्थी ऋतु स्वामी अध्यापिका रावी देशनों ग्रामीण ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनकी नियुक्ति लेवल 1 पर हुई थी। तो ऐसे कई कार्मिक होते हैं लेवल 1 पर नियुक्ति होती है, किंतु आप द्वारा इन्हें लेवल 2 अंग्रेजी मानते हुए 6D में चयन कर दिया गया, जबकि अंग्रेजी प्रार्थना का अतिरिक्त विषय है। यानी लेवल 1 पर उनकी नियुक्ति हुई थी और उनका चयन लेवल 2 अंग्रेजी मानते हुए 6D में कर दिया गया था, और जबकि अंग्रेजी उनका एडिशनल विषय था, अतिरिक्त विषय है। इसी को लेकर उन्होंने प्रार्थना पत्र लगाया था। तब राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद के पत्रांक 13/6/2016 संख्या 3 में स्पष्ट उल्लेख है कि विभागीय पत्रांक 16/4/16 6/6/16 के संदर्भ में शिक्षक के लेवल निर्धारण का आधार उसकी नियुक्ति होगी। अतः उदाहरण, यदि किसी शिक्षक की नियुक्ति लेवल 1 में हुई है और वह नियुक्ति से पूर्व में या नियुक्ति के पश्चात बीएड की अर्हता रखता है, यानी ऐसा कोई टीचर है जिसकी लेवल 1 में नियुक्ति हुई है और वह नियुक्ति से पूर्व में या नियुक्ति के पश्चात बीएड की योग्यता ले लेता है, रखता है, तो उसे लेवल 1 का ही माना जाएगा। किसी भी प्रकार से अतिरिक्त योग्यता डिग्री को उसके लेवल का आधार या स्टॉपिंग पैटर्न में नहीं माना जाएगा। यानी जिसकी नियुक्ति जिस समय हुई है, जो योग्यता है वही माना जाएगा। जैसे लेवल 1 में हुई तो लेवल 1 का ही माना जाएगा। साथ ही इसमें क्लियर किया गया है कि अतिरिक्त योग्यता कार्मिक की सेवा पुस्तिका में यानी सर्विस बुक में दर्ज होगी तथा वह नियमानुसार होने वाली डीपीसी पदोन्नति में मान्य होगी। यानी अभी जो स्टॉपिंग पैटर्न या 6D जो होता है उसमें उसको नियुक्ति जो मिली है वही क्लियर माना जाएगा, लेवल 1 का ही। अतिरिक्त जो भी उसकी योग्यता है वो सेवा पुस्तिका में दर्ज होगी और नियमानुसार होने वाली जो भी डीपीसी है पदोन्नति में मान्य होगी। तो आपको निर्देश प्रदान किए जाता है कि प्रकरण में तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए कार्यालय को सूचित करें। तो ये ऑर्डर जारी किया गया उस समय का, और तो ये इससे क्लियर होता है कि कोई भी अध्यापक के साथ ऐसा होता है तो इस प्रकार के ऑर्डर से ये क्लियर होता है कि लेवल 1 में नियुक्ति हुई तो वह लेवल 1 में ही रहेगा, भले ही उसके पास बीएड की योग्यता हो रखी है। ये निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर का एक ऑर्डर था, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक बीकानेर को। इसके साथ ही 6D को लेकर और भी अपडेट्स आपको बताएं, जानकारी जो पुराने ऑर्डर के अनुसार क्लियर होते हैं। 29/5/2017 का कार्मिक विभाग का एक ऑर्डर, जिसमें उन्होंने जो नियम का हवाला दिया था राजस्थान शिक्षा अधिनियम सेवा नियम 2017 तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त है, और इसमें एक अपडेट ये भी किया था जो अभी लागू है। राजस्थान शिक्षा अधिनियम सेवा नियम 1971 के नियम के तहत जो 5 वर्ष का अनुभव था उसके स्थान पर 3 वर्ष प्रतिस्थापित किया गया था। यानी प्रारंभिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में जाने के लिए अनुभव पहले 5 वर्ष था, उसके स्थान पर 3 वर्ष कर दिया गया था। यानी अभी जो 3 वर्ष जिसको हो जाते हैं वो उसको उसी में समायोजित कर दिया जाता है, और 3 से अधिक वालों को जो है कह सकते हैं समायोजन के पश्चात पहले जो नियम था 5 वर्ष के स्थान पर था, अभी इसको 3 वर्ष कर दिया गया था। यानी 3 वर्ष होते ही वो 6D उनकी होनी तय हो जाती है। इसके साथ ही एक और ऑर्डर है शिक्षा विभाग का ही आपको बता देते हैं। शिक्षा विभाग का 13/6/2017 का, जिसमें भी 6D को लेकर अपडेट है कि राजस्थान शिक्षा अधिनियम सेवा नियम 1971 के नियम 6D के तहत पंचायती राज विभाग के तृतीय श्रेणी अध्यापकों का सेटअप परिवर्तन का शिक्षा विभाग में लेने के संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया था। इसमें भी यही कहा गया है कि निर्देशानुसार लेख है कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना के अनुसार पंचायती राज विभाग के तृतीय श्रेणी अध्यापकों का सेटअप परिवर्तन करके माध्यमिक शिक्षा में लेने के लिए न्यूनतम जो अनुभव है 5 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष संशोधित कर दिया गया है। यानी जब 3 साल किसी भी कार्मिक को हो जाते हैं तो उनको अब माध्यमिक शिक्षा में लेने के लिए क्वालिफाई माना जाता है। पहले ये जो उम्र निर्धारित वर्ष निर्धारित किए गए थे पंचायती राज विभाग के तृतीय श्रेणी अध्यापकों का सेटअप परिवर्तन करने के लिए यानी माध्यमिक शिक्षा में लेने के लिए 5 वर्ष था, उसके स्थान पर 3 वर्ष निर्धारित किया गया था। तो अभी 3 वर्ष ही है,
इसके साथ ही 6D को लेकर कुछ प्रश्नोत्तर भी है जिससे हमें कुछ जानकारी मिलती है। और इसमें 6D क्या है, स्टफिंग पैटर्न को लेकर कुछ जानकारियाँ दी गई है। तो वो भी है कि विभाग की प्रक्रिया है 6D सर्विस रूल 1971 नियम के तहत है, जिसके अंतर्गत पंचायती राज में नियुक्त कार्मिकों को शिक्षा विभाग में जो भी रिक्तियाँ 100% भरने के लिए उनको रिक्तियों के विरुद्ध पदस्थापित किया जाता है। 6D के लिए निर्धारित ये है कि 6D कार्मिक पंचायती राज पद अध्यापकों को 5 वर्ष का सेवा अनुभव न्यूनतम यहाँ बताया गया, लेकिन 5 वर्ष नहीं, अभी 3 वर्ष कर दिया गया था। तो 3 वर्ष है अभी वर्तमान में, 5 वर्ष नहीं है। 6D के लिए पंचायती राज पद अध्यापक के 3 वर्ष का सेवा अनुभव होता है। BEd BST उनको उसमें लिया जाता है। 6D से समायोजन के बाद कार्मिक को पंचायती राज में न गणना करके शिक्षा विभाग में गिना जाता है। शिक्षा विभाग के समस्त लाभ कार्मिक को दिए जाते हैं, लगभग सहमी है। माध्यमिक में कार्यरत कुल बजट के कार्मिकों एकीकरण में मर्ज विद्यालय के कार्मिकों को भी 6D में गिना जाएगा। तो इसमें यह है कि कुल बजट के कार्मिकों एकीकरण के बाद माध्यमिक सेटअप में गए कार्मिकों को 6D में नहीं गिना जाएगा। इन्हें अपने मूल विभाग पंचायती राज में ही यथावत रखा जाएगा। इसके साथ सामान्यीकरण में वरिष्ठता किस प्रकार से निर्धारित या गिनी जाती है, तो वो है कि वरिष्ठता का आधार जिले में नियुक्ति उसकी कार्यग्रहण तिथि से माना जाता है। कोई भी अध्यापक है उसकी वरिष्ठता का निर्धारण उसके जिले में नियुक्ति या कार्यग्रहण तिथि से उसको निर्धारण किया जाता है। अधिशेष अध्यापक से क्या तात्पर्य होता है, तो अब एक विद्यालय में एक ही विषय के एक से अधिक कार्मिक कार्यरत है तो वो अधिशेष में आ जाते हैं। और इनमें कुछ समायोजन हो जाता है कि उनको जो शेष रहते हैं उनको काउंसलिंग के माध्यम से अन्य विद्यालयों में क्या जो भी है समायोजन पदस्थापन किया जाता है। इसको लेकर और भी है 6D को लेकर प्रश्नोत्तर जो है। तो अधिशेष की गणना कैसे की जाए, इसके लिए है कि ऐसी स्थिति में वहाँ अधिशेष की गणना विद्यालय में अधिकतम ठहराव वाले कार्मिक को विषयवार अधिशेष करके अन्यत्र विद्यालय में स्वीकृत रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। यानी अधिशेष की गणना जो भी है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ अधिशेष की गणना विद्यालय में अधिकतम ठहराव यानी ज़्यादा समय तक रहने वाले कार्मिक को विषयवार अधिशेष करके अन्यत्र विद्यालय में स्वीकृत रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। यानी सीनियर वाले टीचर को स्टफिंग पैटर्न सामान्यीकरण क्या है, तो बताया माध्यमिक शिक्षा में रिक्त रहे पदों को प्रारंभिक शिक्षा 3rd ग्रेड से बढ़ना, ये स्टफिंग पैटर्न या कहते हैं सामान्यीकरण जो कहते हैं। माध्यमिक शिक्षा में जो भी रिक्त होते हैं पद उनको प्रारंभिक शिक्षा के यानी कि जो वरिष्ठ हो जाते हैं उनको माध्यमिक में ले लिया जाता है 3rd ग्रेड टीचर्स को। ये होती है स्टफिंग, जो अभी नाम नया दिया गया है 6D जिसे कहते हैं। और इसके साथ ही 6D स्टफिंग पैटर्न में अंतर ये है कि 6D पंचायती राज कार्मिकों के लिए होता है, जबकि स्टफिंग पैटर्न सभी का हो सकता है। स्टफिंग पैटर्न से पदों का निर्धारण होता है नामांकन के आधार पर कि आपके विद्यालय में कितने नामांकन है। हर 2 वर्ष या 1-2 वर्ष में होता रहता है ये। 30 सितंबर या जो भी सरकार माने उसको आधार लेकर उसके आधार पर स्टफिंग पैटर्न करती है, यानी पदों का निर्धारण होता है। 6D में पंचायती कर्मचारियों को माध्यमिक शिक्षा में डाला जाता है। स्टफिंग पैटर्न 6D में ब्लॉक चेंज हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि कहीं भी कार्मिक को लगाया जाता है तो पहले उसकी पंचायत है, फिर ब्लॉक है, फिर पूरा जिला खोला जाता है। नवनियुक्त जो भी कर्मचारी गैस से प्रभावित होते हैं, तो सभी प्रकार के प्रारंभिक शिक्षा के जो भी अध्यापक लगभग प्रभावित तो होते हैं। प्रारंभिक शिक्षा को सौंपे जाने चाहिए लगभग, तो जैसे पदों के ऊपर निर्भर रहता है, जो भी पद खाली होते हैं उनके ऊपर निर्भर है। और काउंसलिंग सही होता है उनमें से क्या है, तो माध्यमिक शिक्षा में अध्यापकों के रिक्त पदों को 6D वरीयता के आधार पर भरना। ये काउंसलिंग में यही होता है कि माध्यमिक शिक्षा के अध्यापकों के रिक्त पदों को 6D की वरीयता के आधार पर भरना। माध्यमिक में पूर्व में ही समाज शिक्षकों के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो इसमें यह है कि जिनका पूर्व में समायोजन हो चुका है उनको वहीं करेंगे। अगर किसी के पूर्व में गलती रह गई है तो वह DO से मिलकर अपनी त्रुटि सुधार कर सकता है। और जो शिक्षक माध्यमिक में कार्यरत हैं उनका अभी तक समायोजन नहीं हुआ है, अगर वह योग्यता रखते हैं जैसे स्टफिंग पैटर्न काउंसिल वगैरह से, तो अनुसार जो भी उनका समायोजन माध्यमिक में होगा वरना उनको प्रारंभिक में वापस भेजा जाता है। तो इस प्रकार की ये जानकारियाँ हैं, प्रश्नोत्तर है जो हमारे काम के हैं। 6D को लेकर ये अपडेट्स जानकारी थी आप सभी के साथ साझा की गई। तमाम तरह की अपडेट। धन्यवाद।